हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जेके विद्यालय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको एक सटीक एग्ज़ाम एनालिसिस कराऊंगा जीके और जीएस का, जो कि आने वाले फर्दर जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे उसमें दोबारा पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं टोटल आपको 60 से 70% कराऊंगा पहले और सेकंड शिफ्ट के। तो वो सभी क्वेश्चन क्या हैं, 100% सही क्वेश्चन है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न कि क्या पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का लैंड लॉक देश कौन सा है। तो लैंड लॉक यानी कि जिसके चारों तरफ कोई समुद्र या कोई ना हो, तो कौन सा है? बोल्विया। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किन दो जगहों के बीच चलाई गई थी? तो इसका क्या आंसर रहेगा? दिल्ली से वाराणसी। सूरत किस नदी के तट पे या नदी के किनारे है? तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। पंजाब नेशनल बैंक का विलय किस बैंकों के साथ हुआ है? तो ये है ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई यूनियन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन से हैं? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन से हैं? नीलम संजीवा रेड्डी। बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो ये हैं 7। बिम्स्टेक बिम्स्टेक जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, याद रखना। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556। दोस्तों, जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत बार पूछ रहे हैं। तो सेकंड सेट में भी एक क्वेश्चन जो प्लासी की लड़ाई का है वो बना हुआ है, तो लड़ाई को जरूर पढ़ के जाना। कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। राज तरंगिणी का जो किताब है ये किसने लिखी है? तो एक कलहण ने लिखी है, कलहण। पर्यावरण दिवस 2020 का विषय का थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर। ये तो नहीं है, एक बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्या है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जल दिवस अगर पूछे तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस कुछ ध्यान रखना फ्रेंड्स। उसके बाद है लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? तो 552 होती है। ध्वनि की सबसे अधिक चाल कहाँ पर होती है? ठोस में। और ध्वनि की चाल कहाँ पर नहीं होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम में कि जहाँ पे कुछ भी निर्वात। इसरो ने मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया था? ये 2013 में लॉन्च किया था। भारत में रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट तो ये है 42 है। सुकन्या योजना कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। अगला है विद्युत को मापने वाली इकाई कौन सी है? एम्पियर। कौन सी? एम्पियर। तो उसके बाद है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? अकिथम को। मलयालम की भाषा में अगर 54वां पूछे तो यानी कि 54th पूछे तो कोई है अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह है दूरी की। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी तट रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। शहरी कल्चर किससे संबंधित दोस्तों? ये है सिल्क से। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? ये है केरल में। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यह है 1986 में। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। यानी कि दर्रा का क्वेश्चन एक आ रहा है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी 1666 में 1699 में की थी। उसके बाद आया है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो ये वाटसन और क्रिक ने दिया है, वाटसन और क्रिक। इसके पश्चात क्या है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो वो समान रहेगा। आपको पता है कि जो द्रव्यमान या मास होता है, मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चाहे वो धरती पे जितना मास है वही चंद्रमा पर भी मास रहेगा। हाँ, परिवर्तन किस में होता है? भार में होता है। जितना भार धरती पर होता है वही भार का 1/10 कहाँ पे रहता है? चंद्रमा पे हो जाता है। तो याद रखना। 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ये सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। तो ये फर्स्ट जो शिफ्ट के क्वेश्चन हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे शिफ्ट के कौन से आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। तो जलियांवाला बाग का विद्रोह पूछा गया है कब हुआ? 13 अप्रैल
19 को इस समय वायसराय कौन था, या आप कहते हैं भारत के गवर्नर जनरल कौन था, चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड। उसके बाद देखते हैं मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। भारी जल का फुल मतलब कि नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो न्यूक्लियर विखंडन यानी विखंडन में मंदक के रूप में काम करता है, मंदक के रूप में काम करता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है किसको, पॉल, यहाँ पे कॉल नहीं रहेगा, पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने दी है, दादा भाई नौरोजी ने। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी क्वेश्चन था, ये टाइप करना भूल गए हैं। उसके बाद है सूर्य की कौन सी सतह चमकदार होती है, फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। अगर पूछे कि सूर्य कैसी कौन सी परत जहाँ जो लाल रंग की दिखाई देती है, उसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो यह है 1756 में हुआ है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990, ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। उसके बाद क्या है, कुछ सीईओ के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो सीईओ क्वेश्चन जरूर करना। नोकियो का सीईओ कौन है, नोकियो का है पैक्का लैंडमार्क, फिनलैंड की कंपनी है ये। बार्क की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ट्रॉम्बे में है। रिकेट्स जो बीमारी किसके कारण होती है, विटामिन डी की कमी के कारण। बाफ्टा के चेयरमैन पूछा गया है के मजूमदार। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, ये देख लें देखो, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे है, ठीक है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। क्या कितने कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, जिसके मेंबर 15 हैं, जिसमें 10 क्या है परमानेंट जो है क्या है अस्थायी, और क्या है 5 स्थायी मेंबर हैं। केसर का राज्य किसे कहते हैं, जम्मू कश्मीर को। पेटीएम का सीईओ पूछा गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में है। इसका सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा। गोल गुंबज पूछा गया है, कहाँ पे है, बीजापुर में। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। उसके बाद पूछा गया आपसे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस खोज किसने की दोस्तों, रदरफोर्ड ने की है। किसने, रदरफोर्ड ने। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ पे है, खड़गसवाल पुणे में है। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, स्प्रिंग टेम्पल, आई थिंक ये इंडोनेशिया में पड़ेगी। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4 लाख। द्रव्यमान कौन सी इकाई है, तो आदिश इकाई है, कौन सी, आदिश। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन रहेगा, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किसको गए हैं, तो ये गई है गली बॉय को। फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, गली बॉय के। उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो जो नई ऊंचाई पूछी गई है 8848.86 सेंटीमीटर, जो नई ऊंचाई बनी है, जो नेपाल और चाइना ने मिलकर इसकी जो स्टडी की है। उसके बाद लाइकेन से एक प्रश्न पूछा गया, ये किसका मतलब कि किससे संबंधित या किसका सिम्बियोटिक है, तो ये है कवक और शैवाल का, ठीक है। उसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी है, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है, जिंक और एल्युमिनियम है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछेगा रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, तो वो कौन रहेगा, रियल फाउंडर कौन रहेगा उसका, इल्तुतमिश रहेगा। अगर आखिरी आपसे पूछे गुलाम वंश का आखिरी राजा कौन सा था, तो कैमूर्स था। कौन था, कैमूर्स। उसके बाद पूछा है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो विटामिन के। ये क्वेश्चन था, आई थिंक गलत टाइप हो गया दोस्तों। इसका पूछा गया पैसेज एक्साइज है, ये किसके बीच में होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला आ गया आलू संस्थान यानी कि आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, शिमला में है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म के पहले गुरु कौन थे, ऋषभ देव थे। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन थे जो कि मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट है इसमें पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है, और इसमें जो कि करंट अफेयर का जो वेटेज है और बहुत कम है, और साइंस का वेटेज कम है, स्टैटिक जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।